आज़ादी के पहले भारत पर सिर्फ अंग्रेजों के ही अत्याचार नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ के कुछ राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार किए हैं। जुर्म आज़ादी के पहले भी होता था और इसी समय नाम चलता था गुजरात के डाकू भूपत सिंह का, जो इन अत्याचारी राजा महाराजाओं के लिए तो काल थे, लेकिन गरीब जनता के लिए भगवान थे। आइए जानते हैं डाकू भूपत सिंह चौहान के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहां महापुरुष से लेकर खूंखार अपराधी तक हुए हैं, और ये आज से ही नहीं, आजादी के पहले से चलता आ रहा है। भारत की संपत्ति व संपदा लूटने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और देश के कई राजा रजवाड़े भी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को लूट रहे थे और जनता उनकी तरह तरह की यातनाएं भुगतते हुए भूखी प्यासी मर रही थी। इसी बीच गुजरात के अमरेली जिले के वरवाला गांव में भूपत का जन्म हुआ। भूपत सिंह जन्म से ही प्रतिभावान थे। उनकी इसी विलक्षण क्षमता के चलते उनकी नियुक्ति वाघणिया के राज दरबार में हो गई। इसके अलावा भूपत को तरह तरह के खेलों का भी बहुत शौक था। उसकी प्रतिभा भी ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी। जब भी राजा के दरबार में दौड़, घुड़दौड़, गोला फेंक जैसी स्पर्धाएं आयोजित होती, तो वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए कई अवार्ड भी राजा की झोली में डाल दिया करता था। भूपत ने जुर्म की दुनिया में कदम एक घटना की वजह से रखा। दरअसल भूपत के जिगरी दोस्त की बहन का अपहरण कुछ लोगों ने किया और उसका बलात्कार किया। भूपत ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और अपने दोस्त तथा उसकी बहन की रक्षा की, लेकिन झूठे आरोपों के चलते भूपत को जेल हो गई। भूपत जेल से फरार हो गया और उसने पहली हत्या कर दी, और इसके दौरान उसने कई ऐसे लोगों की हत्याएं की जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। 1947 की आजादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान भूपत और उसके साथियों ने अपनी दम पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू बचाई। भूपत सिंह ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आजाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो गई थी। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान पहुंच गया। हालांकि पाकिस्तान जाने के पीछे उसका कोई खास मकसद नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे घुसपैठ के आरोप में जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने और उसके साथियों ने भारत आने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बाद में पाकिस्तान में उसने इस्लाम कबूल कर लिया और 2006 में उसकी मृत्यु हो गई। भूपत सिंह के कहर से जहां राजा महाराजा और अंग्रेज डरते थे, वहीं आम जनता के दिलों में उसका बहुत सम्मान था। ऐसे ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए दैनिक राजीव टाइम्स के साथ।